हर बच्चा पढ़ जाएगा, देश प्रगति कर पाएगा। इसी सोच को लेकर उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित हैं माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा माननीय डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस ऐतिहासिक समारोह में हमारा मार्गदर्शन करें। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार मिशन प्रेरणा और इस CSR कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर, जो पीठ अपने शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भारत ही नहीं पूरे विश्व में जानी जाती है, और जिनके मार्गदर्शन में, जिनके कुशल नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश नित नए कीर्तिमान विकास के क्षेत्र में स्थापित कर रहा है, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग अपने कायाकल्प को लेकर के कृत संकल्प है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री, जिनसे हमेशा हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में नीति आयोग जिस तरह से पूरी भारतीय व्यवस्था के रूपांतरण के लिए प्रयास कर रहा है, उसके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच उपस्थित नीति आयोग के सलाहकार, और जिन्होंने अभी अपने उद्बोधन में इस पूरे कॉन्क्लेव को एक दिशा देने की कोशिश की है, ऐसे श्री आलोक कुमार जी, बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव, जिनके कुशल नेतृत्व में हमारे ये सारे अभियान अच्छा परिणाम देने को तत्पर हैं, श्रीमती रेणुका कुमार जी, सचिव बेसिक शिक्षा श्री संजय गोयल जी, DG स्कूल एजुकेशन विजय किरण आनंद जी, जो ऑपरेशन कायाकल्प और मिशन प्रेरणा की सफलता को लेकर के अथक परिश्रम करते हैं, हमारे बेसिक शिक्षा के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम जी सहित यहाँ उपस्थित बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सभी अधिकारीगण, दुनिया और देश भर के कारपोरेट सेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पधारे हुए सभी सम्मानित जन, मीडिया के मित्रगण, अन्य सम्मानित जन, और जिनके बिना ये जितना ताना बाना हम खड़ा कर रहे हैं वो अपनी सार्थकता नहीं सिद्ध कर सकता, कोई परिणाम नहीं दे सकता, जो इस पूरी प्रक्रिया के वाहक हैं, ऐसे हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण। बहुत सारी बातें हमारी अपर मुख्य सचिव ने कही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। वास्तव में जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से यह लग रहा है कि किसी भी सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा भी होती है, और मेरा सौभाग्य है कि जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में है, जब इस
दृष्टिकोण को लेकर चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उस समय मुझे बेसिक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। कई सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि आखिर इस पूरी अवस्थापना सुविधा के विस्तार और सुधार का नाम कायाकल्प क्यों दिया गया। तो जब आप किसी संत से, किसी योगी से मार्गदर्शन चाहते हैं, समाज को मार्ग दिखाने की अपेक्षा करते हैं, तो वो किसी समस्या का कोई तात्कालिक समाधान नहीं बताते। पूरी भारत की जो ऋषि परंपरा रही है, पूरी भारतीय मनीषा का आप विश्लेषण करेंगे तो जब भी भारतीय मनीषा ने हमारी किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है तो कोई तात्कालिक समाधान नहीं दिया है, हमेशा दीर्घकालीन समाधान दिया है, समग्र समाधान दिया है, पूरी व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन का समाधान दिया है। इसलिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश के स्कूलों की दशा सुधारने का जो संकल्प लिया, जो अभियान चलाया, तो उसको नाम कायाकल्प का दिया ताकि पूरा स्वरूप बदल सके। और आज केवल भारत में ही नहीं, अभी आलोक जी चर्चा कर रहे थे कि भारत सरकार किस तरह से उत्तर प्रदेश के इन प्रयासों को देख रही है। अभी मैं जनवरी में एजुकेशन वर्ल्ड फोरम में लंदन गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, और वहां मैंने देखा कि आज पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश जिस बदलाव के दौर से गुजर रहा है, उत्तर प्रदेश जितनी तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से काम कर रहा है, पूरी दुनिया आज उत्तर प्रदेश को और योगी सरकार के क्रियाकलापों को, पूजनीय योगी जी के नेतृत्व को आशा भरी नजरों से देख रही है। मैं संक्षेप में अगर कहूं, आज उत्तर प्रदेश में न केवल बेसिक शिक्षा बल्कि संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र में एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, प्रतिमान बदल रहा है। कोई एक व्यवस्था ठीक कर रहे हैं ऐसा नहीं है। पहले एक यूनिफॉर्म मिलता था, हमने यूनिफॉर्म अच्छा दिया, उसको 2 जोड़ी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए स्वेटर भी दिया, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, जूता भी दे रहे हैं, 2 जोड़ी मोजा भी दे रहे हैं, उनके हाथ धुलने की स्वच्छता की व्यवस्था भी कर रहे हैं, स्कूलों में विद्युतीकरण भी हो रहा है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो रही है, किचन सेट बन रहे हैं, फर्श बन रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा है। केवल यही नहीं है, दूसरी तरफ जिसकी चर्चा मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हो रही है, हम इसके पहले की जो व्यवस्था थी, शिक्षकों की भर्ती के बाद सर्विस में रहते हुए उनको कभी नई शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान नहीं दिया जाता था। क्या कुछ दुनिया में नया हो रहा है, उसके लिए कोई ऑन द जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं होती थी। आज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंपेन हम जो निष्ठा के रूप में चला रहे हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल टीचर्स एंड हेड्स के लिए, वो आज पूरी दुनिया में एक उदाहरण बना हुआ है, जिसमें हमारे शिक्षक विभिन्न विषयों की कैसे वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से अच्छी शिक्षण पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कर रहे हैं। अभी उसी एजुकेशन वर्ल्ड फोरम में एक आंकड़ा आया आलोक जी कि दुनिया के निम्न आय वर्ग के और मध्यम आय वर्ग के जो देश हैं, उनके 53% बच्चे ऐसे हैं जो लर्निंग पॉवर्टी के शिकार हैं। मतलब वो 10 साल की उम्र में किसी टेक्स्ट को ठीक से पढ़ भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते क्या लिखा है। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि कम से कम हमारे देश में इस तरह की समस्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद व्यवस्था को और भी उन्नत और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए पूरी भारतीय परंपरा से सीख लेते हुए, हम जानते हैं कि हमारे तैत्तरीय उपनिषद में शिक्षा व्यवस्था को लेकर विशद वर्णन किया गया है, और उसके 10वें पूर्ववाक 11वें पूर्ववाक में तो इन चीजों पर एक विशद चर्चा की गई है कि किसी भी समाज की उन्नति का आधार वहां की शिक्षा व्यवस्था है, और वो जो शिक्षा हो वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, वो ज्ञान के साथ ही साथ नैतिकता और संस्कार का बीज बोने वाली भी होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति का भाव जगाने वाली होनी चाहिए। और उससे आगे बढ़ते हुए जब स्वामी विवेकानंद शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि किसी व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। हम बाहर से कुछ उसके ऊपर थोप नहीं सकते, कोई गुण
दे नहीं सकते उसको, लेकिन उसकी जो अंतर्निहित प्रतिभा है उनको निखारना, उनको ऊपर लाना ही शिक्षा है। और जिन बातों को ध्यान में रख करके गांधी जी जो बात कहते थे, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं आज इस मंच से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को। उनकी प्रेरणा, उनके संकल्प, उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन हमको तो मिलता ही है, लेकिन एक ऐतिहासिक काम जो उन्होंने किया, महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा का लगातार 36 घंटे अधिवेशन बुला करके जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया था और उसके एक घटक के रूप में सतत विकास लक्ष्य पर जो चर्चा कराई, गांधी जी के संदर्भ को लेकर के जो चर्चा हुई, उसकी एक विशेष बात यह है कि गांधी जी की जो संकल्पना थी विकास की, जिसको लेकर के अगर हम काम किया होता, जिन लोगों ने गांधी जी के नाम पर बहुत शासन किया इस देश में, उन लोगों ने अगर गांधी जी की संकल्पना को लेकर काम किया होता तो आज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी हुई ये समस्याएं न होती। और वो गांधी जी जब शिक्षा की बात करते थे तो सबसे महत्व बुनियादी शिक्षा पर देते थे। उसी फाउंडेशन लर्निंग की बात यहां पर हो रही है। और पिछले कई वर्षों में योगी सरकार के आने से पहले कभी ये जानने की कोशिश नहीं हुई कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसका परिणाम क्या आ रहा है, बच्चे कितना सीख रहे हैं, उनकी क्षमता वृद्धि कहां तक हुई है और क्या कुछ नवाचार उसमें किया जाना चाहिए। योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में आने के बाद पिछले 3 वर्षों के प्रयासों का परिणाम यह है कि अब हम बच्चों की बौद्धिक क्षमता का परीक्षण भी कर रहे हैं, उनके लर्निंग आउटकम की जानकारी भी हमको मिल रही है। उस अनुसार उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग भी कर रहे हैं, नए नए तौर तरीके भी ला रहे हैं। हमने 15,000 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित किया है ताकि गांव गरीब किसान का बच्चा भी अपने बच्चे को अगर अंग्रेजी माध्यम की सुविधा देना चाहता है, गांव गरीब किसान, तो उसको भी निःशुल्क शिक्षा मिल सके। हम स्कूलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना कर रहे हैं, फर्नीचर की व्यवस्था कर रहे हैं और सही मायने में समाज की जो सहभागिता शिक्षा क्षेत्र के साथ होनी चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन कायाकल्प शुरू कराया था और पंचायतों को इसमें इन्वॉल्व किया था, तो आज हमको समझ में आ रहा है कि वास्तव में उन पंचायतों के माध्यम से आज पूरा समाज, एक एक अभिभावक, पूरा गांव स्कूलों के बेहतर प्रबंधन से अपने को जोड़ चुका है। आज हमारे स्कूलों से भावनात्मक रूप से जुड़ चुका है और उसका एक बृहत्तर आयाम देते हुए आज जब हम CSR कॉन्क्लेव में बैठे हैं, पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जब सेमिनार किया था, उसमें मैंने एक अनुरोध किया था कि देश और दुनिया के जो भी लोग स्कूलों के लिए काम करना चाहते हैं, हमारे भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करना चाहते हैं और अपने उद्योग को, अपने व्यवसाय को आने वाले दिनों में मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको शिक्षा क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा क्षेत्र के निवेश में जितना आप निवेश करते हैं उसका कई गुना उसका परिणाम एक्सटर्नलिटीज के रूप में, वाह्यताओं के रूप में हमको मिलता है। आज सही मायने में CSR अपने शब्द को सार्थक कर रहा है। जो कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की बात करते हैं, समाज के प्रति कारपोरेट सेक्टर की जिस उत्तरदायित्व की बात करते हैं, वह उत्तरदायित्व तभी पूरा होगा जब आप शिक्षा क्षेत्र के कायाकल्प का संकल्प लेकर काम करेंगे। इसलिए आज हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए जो बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर के लोग, जिनकी चर्चा अभी हमारी अपर मुख्य सचिव ने की है, जो जानकारियां दी हैं, कई लोगों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुके हैं, कई लोगों के साथ अभी होने वाले हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप हमारा साथ दीजिए, आप आगे बढ़िए। हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा को भारत के, न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि संपूर्ण भारत के विकास की एक इतनी मजबूत आधारशिला के रूप में खड़ा कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में भारत को एक विकसित देश बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और यहाँ इस कॉन्क्लेव को सफल बनाने के लिए पधारे हुए आप सभी को, कि आप सब आए और उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में एक नए युग के शुभारंभ के साक्षी बने। आप सबके सहयोग से हमारा ऑपरेशन कायाकल्प और मिशन प्रेरणा अपनी सफलता और सार्थकता को प्राप्त करेगा। इसी विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य विचारों और मार्गदर्शन के लिए।